डियर स्टूडेंट्स, आज का ये एपिसोड समर्पित है उन छात्र छात्राओं को जो ये कहते हैं या कहती हैं कि उन्हें इस एग्ज़ाम को हर हाल में निकालना है, इसलिए कि उनके लिए ये एग्ज़ाम जीने या मरने जैसा हो गया है या उनके वजूद पे ख़तरा आ गया है। अगर वो इस एग्ज़ाम को नहीं निकालते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में सामने आने वाली हैं। तो अगर आपने ये ठाना है कि इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है या इतना ही अनिवार्य है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। और ये आज कुछ मिनट्स का एपिसोड आपके लिए ये निश्चित कर देगा कि इस एग्ज़ाम को अगर रियली आप निकालना चाहते हैं तो इसके भी उपाय हैं। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इतना आसान भी नहीं है। ये उस लेवल का भी एग्ज़ाम नहीं है कि कुछ टिक्स मार कर आप इसके एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्ज़ाम बड़ा है, लेकिन अगर निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को निकालना है तो सबसे पहली बात तो असंभव कुछ नहीं है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये निकलेगा, ये होगा, ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कहते हैं ना कि कंडीशंस अप्लाई, तो यहाँ पर भी कंडीशंस अप्लाई है। और ये कंडीशंस अप्लाई ये है कि आपके अंदर आग जलती रहनी चाहिए, आप अपने फायर को जलाते रहें, इसलिए कि वो आग ही आपको रिजल्ट तक पहुँचाएगा। अब आइए बात करते हैं उस प्रैक्टिकल पक्ष की जिससे आपको गुजरना होगा। इस एग्ज़ाम को आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उपाय है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपको ये समझना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर आपने अंदाज़ लगा लिया होगा कि अभी कम से कम तो आप 45-50 क्वेश्चंस हल करने की स्थिति में हैं या कर लेती हैं। अब इसे आपको डबल करना है, इसे आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस के रूप में कन्वर्ट करना है। हम स्पेशली बीपीएससी की बात कर रहे हैं। अगर इस एग्ज़ाम को आपको निकालना है 150 क्वेश्चंस में, पहले पीटी बहुत बड़ा हर्डल है। आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर आपने 97 नहीं किया है तो जनरल मेल में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पीटी में ही छट जाएंगे। 96 लाने वाले भी किसी से कम नहीं हैं, 97 वाले से कम नहीं है या किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट से कम नहीं है, लेकिन चूंकि 1 मार्क्स कम है इसलिए आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उस कट ऑफ को, उस बैरियर को पार करने का सोचना होगा। कम से कम 100 आपको लाना होगा। जनरल मेल में फीमेल हैं तो आपको हर हाल में 95+ करना ही होगा, और रिजर्व हैं तो उसी के अनुपात में करना होगा। उद्देश्य है कहने का कि आपको हर हाल में पीटी सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम हम निकाल रहे हैं। इस हर्डल को आप पार करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तभी आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीटी देकर आते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारा होगा या नहीं, हम बाउंड्री पे हैं। तो इस मेस से, इस दुविधा से निकलना होगा। रिजल्ट हमें हर हाल में चाहिए, इसका उपाय है आपको अपनी मेहनत, अपनी तैयारी ऐसी करनी होगी कि रिजल्ट आपका कंफर्म रहे। अब इसके लिए भी हम बताते हैं, आपका जो भी अभी आप सेट्स बनाते हैं या बनाती हैं तो आपके स्कोर्स उस कट ऑफ से ऊपर जाने चाहिए। अभी कम से कम आपका कट ऑफ 150 क्वेश्चंस में, अगर पूरे 150 क्वेश्चंस का आप सेट्स बना रहे हैं तो इसमें मिनिमम 75 आपका होना ही चाहिए। चूँकि अभी एग्ज़ाम में समय है, आप इसे बढ़ाएंगे तो घबराना नहीं है। अगर आपके अभी स्कोर्स कम हैं, लेकिन ये चुनौती है, आपको इसे 100+ हर हाल में करना होगा। मतलब 120 के स्कोर्स करके आने होंगे 150 में। यह संभव नहीं है, ये तैयारी से होगा। अब आइए बात करते हैं कैसे होगा। हमने आपको सिर्फ 3 बुक्स बताया है और इस पर आप निश्चिंत रहें, इसे ही बार बार पढ़ना है। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो पीटी आपका हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पीटी आपका डेफिनेट होगा। आपको क्राउन और लुसेंट दोनों पढ़ना होगा, इसे आप हर हाल में ऊपर करें। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन समाप्त होता है, कुछ दिनों में ढिलाई दी जा रही है, बुक शॉप्स खुल रहे हैं, तो आप हर हाल में ये दोनों ही बुक्स ले लें और एक बिहार स्पेशल ले लें, जो भी आपको संभव हो। हमारे हिसाब से 4 हमने बताया, उसमें से एक बिहार स्पेशल बुक आप ले लें। अगर आप ले सकते हैं तो क्राउन का बिहार स्पेशल लें, चूँकि उससे हम पेजेस देते हैं। अब ये बात होती है आपके करंट अफेयर्स की, जो आपका रिजल्ट दिलाएगा। हम उन छात्र छात्राओं को सीधे तौर पे कह रहे हैं जो इस साल रिजल्ट चाहते हैं। ये हम बार बार इस तरह की बातें कहते आ रहे हैं, लेकिन आज जब आपके कमेंट्स आते हैं कि लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है, इस रिज़ल्ट को हम नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अगर इस रिज़ल्ट को हम नहीं निकालते हैं तो हमारे लिए बहुत परेशानियाँ हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप इतना करें, पीटी आपका डेफिनेट है, लेकिन आपको रिज़ल्ट चाहिए फाइनल, तो केवल पीटी नहीं करना है। आप आज से ही ये मन बनाएं कि आप मेंस की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि पीटी का भी डेट नहीं निकला है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है। 66वीं की अभी वैकेंसी नहीं आई है, जो फोर्थ कमिंग जो आपका बीपीएससी का 66वीं एग्ज़ाम होगा उसके लिए वैकेंसी भी नहीं आई है। तो आपके पास इनफ टाइम है,
वैकेंसी होपफुली जुलाई अगस्त में आएगी, उम्मीद करते हैं हम लोग। क्योंकि आज ही दैनिक भास्कर में ये खबर आई है कि जुलाई लास्ट में 66वीं की वैकेंसी आएगी, जुलाई लास्ट में, या अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये वैकेंसी आ सकती है। संभावनाएं हैं, आने वाले समय बताएगा कि ये कितनी सही गलत है, लेकिन पेपर में आज भी ये इन्फॉर्मेशन है। आयोग लगातार शायद प्रयास कर रहा है कि वैकेंसी आए। एनीवे तैयारी तो हमें रखना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आने वाला 1 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगा। ठीक है, 1 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगा, रहने दीजिए, 1 साल बाद आएगा। अगर 1 साल वैकेंसी नहीं आएगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हमें आशावादी रहना चाहिए। देश ऐसे नहीं चलता कि आप पूरी वैकेंसी को चोक कर देंगे और देश भी चले, ऐसा तो होगा नहीं। देश को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैकेंसी तो मस्ट है। और इसका उदाहरण आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से 5200 की लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। बीपीएससी में भी असिस्टेंट इंजीनियर की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, और साथ ही एमवीआई की भी वैकेंसी आई है 1 सप्ताह के अंदर। तो ये सब आप रहने दें। अगर वैकेंसी आती है हम उसे बैठेंगे, नहीं आती है वेट करेंगे, लेकिन वेट करेंगे बैठ कर नहीं, पढ़ते हुए वेट करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। हम सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें रिजल्ट चाहिए। जो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो उन्हें सपनों में जीने दीजिए। वो दूसरे को भी मिसगाइड करेंगे। जो ये कहते हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, बहुत धांधली है, बहुत धोखाधड़ी है, वो अपने भी नहीं करेंगे, वो स्वयं भी नहीं करेंगे, वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे। तो जो भी ये कहते हैं उन्हें अपनी दुनिया में जीने दीजिए। आपको रिजल्ट चाहिए, 5 साल बाद भी रिजल्ट आएगा तो हमें एक सीट चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का समय तय है। अगर हमें कुछ सालों बाद ही वैकेंसी आएगी, रिजल्ट में आना होगा, तो हम आएंगे, लेकिन हम तैयारी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर से आइए बात करते हैं मेंस की। अब मेंस की तैयारी अगर आप नहीं अच्छे से करेंगे तो पीटी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मेंस के लिए हमने आपको पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं। आज फिर से सिर्फ उन छात्र छात्राओं के लिए जो बेचैन रहते हैं, जिनका ये मानना है कि उन्हें इस एग्ज़ाम को निकालना है। एक बार फिर से आप सुन लें, ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। 2 जीएस के पेपर्स होंगे, एक आपका अपना पेपर है। पेपर नहीं चुना है तो अभी हड़बड़ाइए नहीं, पेपर चुनने में हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि 2 पेपर आपके जीएस के भी होंगे, वो भी बड़ा सिलेबस है, उसे आप कवर कीजिए। क्योंकि 66वीं का पीटी वैकेंसी आएगा, पीटी होगा और फिर मेंस होगा, टाइम बहुत है, तो ऑप्शनल पेपर में हड़बड़ाना नहीं है। और जीएस मास्टर आपके साथ रहेगा यथासंभव, और जितनी भी इसकी सामर्थ्य है आपके साथ वो सदैव, चाहे सलाह के स्तर पर, क्वेश्चंस के स्तर पर या गाइडेंस के स्तर पर ज़रूर रहेगा। इस बीच आप जनरल स्टडीज़ 2 पेपर्स हैं उसके कीजिए। अब कोरोना वायरस है, अब कोरोना वायरस आप देख रहे हैं किस तरह से इसने तबाही मचा रखी है। क्या इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में? आने वाले 6 महीने के बाद कोई भी एग्ज़ाम होगा, मेंस के क्वेश्चन डेफिनेट है, इस पर रहेगा। तो आइए इस पर लिखते हैं। इस पर एक पेज आप लिखिए, कोरोना का आर्थिक प्रभाव। इस पर ही एक पेज लिख करके दिखाइए, कोरोना किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदेशिक सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। तो एक पेज आप लिख कर दिखाएं कि कोरोना का आर्थिक प्रभाव, और देखिए प्रयास कीजिए। इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आप मेंस के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। लिखने की हैबिट बनाइए। किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक आप पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़िए, या यूट्यूब पे जाइए, बर्निंग टॉपिक्स को आप समझिए, सुनिए और उसे आप लिखिए। यूट्यूब पे ऐसे करंट अफेयर्स के बर्निंग टॉपिक्स मेंस के लिए भरे पड़े हैं। आप दृष्टि पे जाइए, आस्था पे जाइए, ध्येय आईएएस पे जाइए, बहुत सारे चैनल हैं और भी हैं, और उसके मेंस के टॉपिक्स आप निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। अभी GS1 और GS2 कीजिए ना, उसके बाद आप अपने ऑप्शन पेपर का आप सोचेंगे। आपको फिर हम बोल रहे हैं, आपको रिजल्ट लेना है, रिजल्ट लेना है, आप ये सब करें। पीटी ही नहीं, मेंस की तैयारी भी साथ साथ करें, और मेंस में डिसाइसिव है आपका हाथ चलना। हाथ चलने के लिए आपको हाथ खोलना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके लिए अभी से आप प्रयास करें। आपको पटना कलम, मौर्य कला, उसके बाद पाल कला आना ही आना है। क्वेश्चन इसी पे लिखिए। सब इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, आप चाहें तो इंटरनेट पे जाकर इनके मटेरियल्स पढ़ करके प्रयास तो आप करें। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेंस हम नहीं लिख पाते, उनके लिए हम कह रहे हैं कि आप प्रयास तो करें, हाथ खोलें। हाथ खोलने का ये सब तरीका है। उसके बाद निर्वाचन आयोग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, प्रस्तावना है, नीति निदेशक तत्व है, सब पर क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आना ही आना है। आपके पॉलिटी जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन जो हमने अभी कहा, इसमें से आना ही आना है। तो आप हाथ खोलें, प्रयास नहीं करेंगे
तो फिर काम नहीं बनेगा। आप ये सोचेंगे कि हमें कुछ नहीं आ रहा है और हम परिस्थितियों से घिर गए हैं, हमारे पास आर्थिक प्रॉब्लम है, हमारे पास सामाजिक प्रॉब्लम है, हमारे लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम कैसे बढ़ें, तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, सुन लें। आपको रिज़ल्ट निकालना है, आपको रिज़ल्ट लेना है, ये सब करना होगा। पीटी के साथ साथ आप मेंस की तैयारी भी करें। ऑप्शनल के लिए अभी आप ना हड़बड़ाएं, आप जीएस 2 पेपर से उसकी तैयारी करें। ऑप्शनल हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, अभी बहुत टाइम है, उसके लिए भी रास्ते निकलेंगे। तो आज ये आप शपथ लें कि आपको रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के लिए आपको 3 बुक्स हमने बताया, उससे पीटी हो जाएगा। मेंस के लिए आप जीएस पेपर 1 और पेपर 2 पर प्रयास शुरू करें। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बर्निंग टॉपिक्स को आप राज्यसभा टीवी पे, दे आईएएस, दृष्टि पे या आस्था पे आप जाकर के ये सब देख सकते हैं और लिखने का प्रयास करें। हिस्ट्री एंड कल्चर में इस 3 में से पाल कला, मौर्य कला आ चुका है, पाल कला और पटना कला आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन रखा हुआ, आप लिखने का प्रयास करें। तो रिजल्ट लेना है तो थोड़ा सा प्रयासों को बढ़ाना होगा और सारी चिंताओं के साथ अपने लिए समय निकालना होगा। 3-4 घंटे स्टडी के लिए ज़रूर निकालें और कंसिस्टेंट फोकस्ड होकर थोड़ा ऐसा काम करें कि लगे कि आज हमने पढ़ा। और साथ साथ आप सेट्स बनाएं। पीटी बहुत खतरनाक है, तो पीटी के लिए आप सेट्स बनाएं, अपने स्कोर्स देखें। हमारी ओर से भी आता रहेगा एपिसोड्स इससे संबंधित, आप उसमें भी जांचें और हमें बताएं कि आपके स्कोर्स कितने हैं। रिजल्ट लेना है तो प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, और ये तो बिल्कुल असंभव नहीं है, क्योंकि इसमें न तो इंग्लिश है, न मैथ है, न रीजनिंग है, न कोई बहुत बड़ी विशेषज्ञता चाहिए। आपका सिर्फ एक सधा हुआ प्रयास चाहिए, और ये प्रयास आपको बड़ा रिजल्ट दिला देगा, आपका इच्छित वांछित रिजल्ट दिला देगा। और ये रिजल्ट आपको हर हाल में चाहिए। तो लग जाइए, आज शपथ लीजिए कि हमें रिजल्ट निकालना है और उसके लिए रास्ते तय हैं। बस हमें उस रास्ते पे चलना है। ये रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। रास्ते लक्ष्य तक आपको ले जाएंगे। सिर्फ आपके अंदर इच्छा शक्ति रहे कि हमें थकना नहीं है, हम बढ़ते चलेंगे और फिर रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आएगा। टेक केयर।